हेलो बच्चों, शुरू करते हैं नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसमें मैं आपको बता दूं कि गेट का एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर आएगा। 100% है कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ से 4 नंबर आपके पक्के होने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज। तो ये देखो, सर्किट डायग्राम के अंदर बताना है आपको। यहाँ पर 6 वोल्ट का अपन को अप्लाई किया गया है और इधर आपका इसे अर्थेट किया गया है, मतलब कि यहाँ पर आपका 0 वोल्ट है। ठीक है, अब देखें, इसके लिए मैं पहले ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में ए वाला, फिर बी, और यहाँ पर आपका ये आउटपुट में वाई ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, शुरुआत में जब अपन ए और बी दोनों को ओपन रखते हैं, दोनों ओपन है, इसका मतलब ये यहाँ पर जो है 6 वोल्ट पर वोल्टेज है और इधर 0 पर है, यानी कि हाई पर है। हाई पर है, इसका मतलब यहाँ पर आपका जो एलईडी है वो क्या करने वाला है, ग्लो करेगा। ठीक, अब देखो, अगर मैं केवल ए को क्या करूं, क्लोज कर दूं, और बी को क्या रखूं, ओपन रखूं, तो ऐसी सिचुएशन में अब आप देखो, ये यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, ये यहाँ पर भी 0 कर देगा, पर ये वाला 0 नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर आपका वोल्टेज ज़्यादा है, यानी कि आउटपुट आपका क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी एलईडी ग्लो कर रही है। अगले वाला लेते हैं। चलो, पहले ए वाले को ओपन रखते हैं और बी वाले को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इस सिचुएशन में भी आपका एलईडी क्या करने वाला है, ग्लो करता है, यानी कि यहाँ पर भी आपको आउटपुट मिलता है। तीसरी सिचुएशन में चलते हैं, दोनों को आप क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब जब आपने दोनों को क्लोज कर दिया तो अब आपका जो है पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पर लो हो गया है। पोटेंशियल लो हो गया है, मतलब एलईडी ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब आपका आउटपुट यहाँ पर 0 आ रहा है। अब देखो, यहाँ पर आप समझेंगे कि भाई जब आपका 0.0 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1.0 0 0 का अपोजिट 1, यानी कि देखो, आप जब आपको 3 मिल रहे हो, यानी कि देखो आपने किया 0.0 1 आया आपके पास, यानी कि 0.0 0 का अपोजिट 1। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा आपका नेंड गेट के अंदर होता है। तो इसका आपका 4th वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन है, क्या है, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट वाई फिगर कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इनपुट ए एंड बी एस। ये देखो, ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट 2018 का है। अब देखो, इसके अंदर अपन चलते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे, आपको ये ए वाला इनपुट है। अब बी वाले को देखो, बी वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नॉट गेट जुड़ा हुआ है, मतलब कि बी का तो क्या हो गया, यहाँ पर बी बार हो गया। ठीक, अब देखो, आपका ये ए वाला इनपुट इधर से ए आ रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ से, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए है, और ये आपका मैंने अभी भी बताया था बी बार हो गया था। ठीक है, तो अब देखो, आप यहाँ पर ये जो है ए, और ये कौन सा गेट है, ये आपका एंड गेट है। एंड गेट है मीन्स ये आपका हो गया ए डॉट बी बार। ठीक, उसके बाद इधर देखो, इसमें इसका ये ए वाले से कनेक्टेड है, ए वाले से, ये देखो यहाँ से ये ए वाले से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये वाला जो है आपका अब क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। ये आपका बी है। ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, यानी ए बार डॉट बी। और ये कौन सा गेट है, ये आपका और गेट है, मीन्स ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, यानी कि आपका सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन ने यहाँ पर 3rd वाला, ये
2017 में आया था नीट के एग्ज़ाम में। ठीक, क्वेश्चन है द गिवन फिगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इक्विवेलेंट टू। ये जो नेटवर्क आपको दिया है इसके इक्विवेलेंट क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले देखो आप, ये गेट कौन सा है, ये गेट है आपका नॉर गेट है। फिर कौन सा गेट है, एक इनपुट एक आउटपुट है, इसीलिए इसको क्या पढ़ूंगा मैं, नॉट पढ़ूंगा, और इसको भी मैं नॉट पढ़ूंगा। ठीक, अब देखो नॉर गेट है, यानी कि आपका नॉर गेट का हो जाएगा ए डॉट बी बार। ठीक, और फिर नॉट आ गया, मतलब अगेन से ए डॉट बी के ऊपर, सॉरी ये और था, नॉर था ना, तो ये ए प्लस बी बार, और अब इस बार के फिर ऊपर अगेन से बाहर आ जाएगा, तो ये बार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। फिर नॉट है, मतलब कि फिर आपको क्या लगा देना भैया, फिर इसके ऊपर बार आ जाएगा, यानी कि कौन सा गेट आ गया आपके पास, आपके पास यहाँ पर नॉर गेट आ गया। ये किसका बुलियन फार्मूला है, नॉर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। फोर्थ वाला है द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द थ्री इनपुट्स a b c आर फर्स्ट 0 एंड देन 1 विल बी। मतलब कि आपको देखो फर्स्ट तो क्या करना है, ए बी सी तीनों को 0 लेके चलना है। चलो ये 0 लिया, इसको भी 0 ले लूँ और इसको भी 0 ले लिया। अब देखिए आप, जब अपने पास ये 0 है, अब ये कौन सा गेट है आपके पास, ये आपके पास एंड गेट है। 0.0 क्या हुआ बच्चों, 0, यहाँ पर ऑलरेडी 0। अब ये कौन सा गेट है, ये आपका नेंड गेट है, तो नेंड में 0.0 0 और 0 का ये नोट लगा, मतलब अपोजिट करना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, यानी कि पहला तो आपका 1 हो गया। फिर तीनों ही इनपुट यहाँ पर क्या लेके चलूँगा, 1, ये फिर एंड 1.1 1 हो गया, और ये तो 1 आया ही से, तो अब 1.1 क्या हो गया, 1, बट ये नोट लगा हुआ है इसीलिए उल्टा हो जाएगा, तो 1 0। तो आपका यहाँ पर फोर्थ का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ वाला है टू गेट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट्स। इनपुट्स का अपने को करेक्ट चॉइस देखना है कि कौन सा करेक्ट चॉइस है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन उठा के देखे जाते हैं। चलो ए वाला ऑप्शन रख के देखते हैं। ए वाला है आपका, सबसे पहले रखा मैंने 0, बी का है आपका 1 और सी आपका 0। ठीक है, अब ये कौन सा गेट है, ये आपका नॉर गेट है, सॉरी और गेट है, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, और ये 0। अब ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, 1.0 0, जबकि आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट 1 आना चाहिए। क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक, फिर अगले की तरफ चलते हैं। आपके पास a इज इक्वस टू, यहाँ पर क्या है, a इज इक्वस टू 1 रखा, b को 0 रखा और c का भी 0 रखा। अब आपका देखो ये वापस कौन सा गेट है, और गेट है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 0, 1.0, फिर आउटपुट क्या आ रहा है, 0, मतलब ये वाला भी आपका करेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। ए का 1 रखा, बी का 0 रखा और सी का भी 0 रखा। अब 1 प्लस 0 1 हो गया और ये 0, 1.0 फिर 0, मतलब 3 ऑप्शन आपके तो इनकरेक्ट हो गए। तो चौथा राइट होना ही है, पर इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और ये आपका 1। ओके, 1 प्लस 0 ये 1 हो गया, 1.1 आपका 1 आ गया, मतलब यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो अपन ने पहले भी पता पड़ गया था और डायरेक्ट भी देख सकते हैं एग्जाम में। आप डायरेक्टली 3 अगर गलत निकले चौथा लगा ही देना, ठीक है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पर आते हैं। द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पर देखो ये वाला गेट कौन सा है, ये गेट है आपका नॉर गेट, इसके साथ आपने एक कौन सा जोड़ दिया, नोट जोड़ दिया, अगेन से आपने फिर नोट जोड़ दिया। डायरेक्ट भी देखा जा सकता है, कैसे भाई, जब आप
नॉर के साथ नॉट जोड़ देंगे तो और बच जाएगा, और के साथ फिर नॉट जोड़ देंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, वापस से नॉर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 वाला। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन गेट्स। ठीक है, कौन सा आउटपुट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ये कौन सा गेट है आपका, ये आपका नेंड गेट है। नेंड गेट बेस मीन्स ए डॉट बी ये बार। अब इसके साथ क्या लगा रखा है अपन ने, नोट लगा रखा है, तो ये बार का भी बार हो जाएगा। तो आपका ये क्या आ जाएगा बच्चों, ए डॉट बी। यानी कि कौन सा गेट आ गया आपके पास, एंड गेट आ गया। मतलब कि 7 का सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वाला। ठीक है, द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर। इसको निकालना आउटपुट अपने को क्या होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, बहुत सरल है। देखो इसको, देखो ये कौन सा गेट है, ये नेंड गेट है। नेंड गेट है मतलब ए डॉट बी बार इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। इसके साथ आपने क्या जोड़ा हुआ है, एक और नेंड जोड़ा हुआ है, जिसका मतलब है एक इनपुट और एक आउटपुट वाला आपने नेंड जोड़ा है। तो इस नेंड के ऊपर आप बार का बार कर दें तो बचा क्या आपके पास, ए डॉट बी। मतलब कि आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये एम्स 2012 का आया हुआ है। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, अच्छे से समझ आ रहा है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन पर चर्चा करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले नॉट गेट लगा हुआ है। ये नॉट लगा हुआ है मतलब ए का हो गया यहाँ पर ए बार। यहाँ पर बी का नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया बी बार। ये कौन सा गेट है, ये आपका नॉर गेट है। नॉर गेट मतलब ए बार प्लस बी बार, और उसका क्या आ जाएगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर इनपुट ए बार बी बार है। ठीक है, तो ए प्लस बी का बार होता है, मतलब ए बार प्लस बी बार का हो गया। इसका क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसका ए डॉट बी होता है। याद रखने की एक टेक्निक्स होती है, प्लस आ जाए इस टाइप में तो आप डॉट कर देंगे, डॉट आ जाए तो आप प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ए डॉट बी आ गया। ए डॉट बी किसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, एंड गेट का होता है। तो आपका एंड गेट हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 वाला। द आउटपुट ऑफ OR गेट इज कनेक्टेड बोथ द इनपुट्स ऑफ ए NAND गेट। इस कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज अ। OR गेट के आउटपुट में क्या कनेक्ट किया है, एक NAND गेट। ये आपका OR गेट, इसके साथ क्या जोड़ा हुआ है, इसके साथ जोड़ा हुआ है एक NAND गेट। तो देखो NAND गेट इसके साथ जोड़ेंगे मतलब कि उसके दोनों इनपुट्स को आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक इनपुट और एक आउटपुट ही उसमें रह जाना है। ठीक है, ये दोनों इनपुट्स को अपन ने मिला दिया और ये यहाँ से ऐसे, और ये आपका NAND गेट जोड़ दिया। ठीक, यानी कि अब आप देखें, सबसे पहले मैंने OR गेट जो मेरा होता है, तो OR का मेरा जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए प्लस बी, और यहाँ पर एक इनपुट और एक आउटपुट मतलब कि इसके ऊपर क्या लग जाना है, बार लग जाना है। ठीक, तो ए प्लस बी का बार मतलब कि कौन सा गेट, नॉर गेट। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें आप इसको ध्यान से। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें आपको पल्स फॉर्म दिया हुआ है। तो पल्स फॉर्म में आपको मैं क्लियर समझा देता हूँ कि जब ये ऊपर जाएगा तो इसको 1 ले लेना है, और जब ये यहाँ नीचे है तो आपको इसको 0 ले लेना है। ठीक है, ये 1 ये 0। फिर इसमें भी सिमिलरली ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 और ये फिर 1। नीचे आउट रिजल्टेंट में ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 0। अब देखो आप कौन सा गेट आ रहा है, देखो ऊपर दोनों 0 यानी 0 + 0 1। यहाँ पर भी आपका जो है
1.0 यानी 0, अब 1.1 यानी आप देखो 1.1 हुआ तो 1 आ गया, यानी कि ऐसा कहाँ होता है, ऐसा आपका a.b में होता है, यानी a.b किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, a.b आपका एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है। इसीलिए अपना ये वाला कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, इसका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वाला लेते हैं। अब इसमें देखें आप, इसमें ये गेट कौन सा है, पहले इस पे चर्चा करें, इसका ए और बी देखते हैं। ये गेट है आपका और गेट, और गेट है तो और का आपका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, और का आपका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाता है आपका a प्लस बी। ठीक, ये बात हो गई। इधर आते हैं, ये b जो है काई से कनेक्टेड है, नोट से, यानी कि ये आपका हो गया b बार और ये आपका हो गया c। तो अब ये कौन सा गेट है, वापस ये वापस से और गेट है, यानी b बार प्लस c हो गया। ठीक, अब आप देखो ये वाला कौन सा गेट है, ये गेट है आपका कौन सा, एंड गेट। एंड गेट मतलब इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, डॉट a प्लस बी डॉट b बार प्लस c। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा आपका b वाला ऑप्शन है, 12th का b आपका आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है। 13 नंबर वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। In figure A and B represent the two input signal and C is output signal। ये C आपका आउटपुट है और ये दो इनपुट है। इसको देखो, दोनों इनपुट को अगर ध्यान से आप देखें तो ये दोनों यहाँ पर कौन से बाइस में कनेक्टेड हैं, दोनों ही फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट हैं। और फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट हैं, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं आपको आउटपुट मिलना ही है। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आपको आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा गेट है, और गेट है, यानी बोथ द डायोड्स इन फॉरवर्ड बाइस। सो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड आइदर फॉर द इनपुट सिग्नल ए और बी और बोथ ए एंड बी देयरफॉर रिप्रेजेंट द और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 वाला, जिसमें आपको ए बी सी डी आर इनपुट्स टू गेट and x is output, then as per the following time graph, जो एक टाइम ग्राफ दिया है, इस टाइम ग्राफ पर आपको बताना है। देखो बहुत सरल है, यहाँ पर भी पल्स फॉर्म में अभी अभी मैं आपको बता दिया, ऊपर जाएगा 1, नीचे वाला 0। ठीक है, ये 0, ये भी 0, यहाँ पर ये 0, ये 0 और ये 0 और ये आपका 1। ठीक है, अब सारे मतलब कि आउटपुट केवल एक ही 0 है, बाकी सारे 1 हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। पहले वाले में मैंने यहाँ पर लिखा 0 0 0 0 0। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम दे नहीं रहा है। अब इसमें देखो, चेक करके देखते हैं, 1 0 0 और फिर क्या आया, 1 आया। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 0 है और ये 0 है और ये फाइनली कितना आया, 1 आया। मतलब कि देखो आप इसमें सभी में करके देखेंगे तो सभी के अंदर यही सिचुएशन है। तो मतलब कि आप देखो कि एक इनपुट होने पर भी आपको आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब कौन सा गेट है, इसके अंदर और गेट हैं। देखो और लास्ट वाले में भी देख करके देख लें, इससे ये 0 है और ये आपका 1 है और ये आपका 0 है, ये 1 है। देखो तो भी आपका आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब कौन सा गेट है यहाँ पर, और गेट हैं। फाइनल 15 वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए सिग्नल 1 0 1 0 0 is applied input to NOT gate। देखो नॉट गेट में जो आपका सिग्नल होता है उसको ठीक आपको उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर देखें, मतलब कि 1 का अपोजिट 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और फिर 0 का 1, यानी कि आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। ठीक है, आप बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।